हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल कल्प ज्ञान बायोलॉजी के अंदर। मैं पंकज खंडेलवाल आज आपको कुछ साइंस फैक्ट के बारे में बताऊंगा। सांप का नाम सुनते ही हमारे दिलों की धड़कन तेज हो जाया करती है, क्योंकि उसका जहर इतना घातक होता है कि एक इंसान को आसानी से मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब यही सांप नेवले से भिड़ता है तो नेवले की जीत हमेशा पक्की होती है। इसके पीछे साइंटिफिक कुछ फैक्ट हैं, यानी कि नेवले पर सांप के जहर का असर क्यों नहीं होता। इस चैनल में इस सेशन में हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जंगल में सांप और नेवला एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। नेवला काफ़ी ज़्यादा तेज, फुर्तीला और तेज़ दिमाग वाला होता है। ये सांप से कभी नहीं डरता है। लेकिन हमारा सवाल ये उठता है कि सांप के जहरीले वार का असर नेवले पर बेअसर क्यों रहता है। देखिए, इसका असली राज जो है वो छुपा हुआ है नेवले की कोशिकाओं के अंदर। सांप का जो जहर होता है वो ज़्यादातर नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है और शरीर को पैरालाइज कर देता है। लेकिन नेवले की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं पे इस तरह का प्रोटीन वहाँ उपस्थित होता है जो नेवले के जहर को रिसेप्टर से जुड़ने नहीं देता है, और सांप के जहर का जो असर है वो बेअसर हो जाता है। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे सांप का जो जहर है वो एक तलवार है और ढाल कोशिकाओं पे मिलने वाला वो प्रोटीन है जो जहर के पार्टिकल्स को रिसेप्टर से जुड़ने से रोकता है। इसके अलावा नेवला काफ़ी तेज और फुर्तीला होता है, जिसकी वजह से वो सांप की बाइटिंग से कई बार बच जाता है। इसके साथ ही नेवले की जो त्वचा होती है वो हेयरी होती है और काफ़ी थिक होती है, जिसकी वजह से सांप के जो दांत होते हैं, फैंग टीथ जो होते हैं, वो उसके त्वचा को भेद नहीं पाते। यहाँ पर साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि जैसे ही सांप का जहर नेवले के अंदर जाता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कि सांप का जो जहर है उसका नेचुरल एंटीवेनम नेवले के ब्लड के अंदर उपस्थित होता है, जिसकी वजह से सांप के जहर का असर नेवले पर बेअसर हो जाता है। इसलिए जंगल की इस दुनिया में सांप से सब डरते हैं, लेकिन नेवले से केवल सांप डरता है, और सांप और नेवले की जंग में हमेशा जीत नेवले की होती है। इसी प्रकार के और फैक्ट्स जानने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।